बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। अभी चर्चा चल रही है नवधा भक्ति में तीसरे प्रकार की भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। और इसमें बात हो रही है कि हमने गुरु को भगवान क्यों मान लिया, गुरु को भगवान के समकक्ष या भगवान से भी उच्च आसन पर हमने बिठाया, क्यों बिठाया। देखिए बंधुओं, कोई भी आदमी कुछ भी काम करता है तो उसके बारे में उसको पता तो होना चाहिए। अगर हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए था कि हमारे गुरु इतने महान थे, तब हमने उनको ईश्वर के समतुल्य रखा। अभी बात हो रही थी सिख गुरुओं की, तो सारे सिख गुरुओं के ऊपर तो कह पाना इस चैप्टर में, इस प्रसंग में इतना आसान नहीं है। उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग अलग से ला करके इसके साथ जोड़ता हूं। महाभारत में 18 छोड़ी सेना लड़ी मरी, सब कृष्ण जी के साथ थे, पांडव सब कुछ था, लेकिन कृष्ण जी के अलावा अगर दूसरा कोई पूज्य हुआ तो बर्बरीक जी हुए। क्यों हुए? उनका कोई स्वार्थ नहीं था, मगर उन्होंने अपने सिर का दान किया, सत्य के लिए, धर्म के लिए। हमारा सनातन ऐसे त्याग, ऐसे बलिदान को सदैव पूजता आया है, और ऐसे त्यागी बलिदानी को हम ईश्वर के समकक्ष रख देते हैं। अब आ जाइए सिख गुरुओं पर, गुरु गोविंद सिंह के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह को शास्त्र का भी ज्ञान था और शस्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत उच्च कोटि के सेनापति थे वो। अब आकर देखिए कि बलिदान के मामले में वो पहला ऐसा परिवार है जिसने बलिदान दिया अपने परिवार के 7 लोगों का। बलिदान भी 2 तरीके के दिए जाते हैं। एक तो ये होता है कि भाई आदमी कहीं जा रहा है या कहीं अपनी ड्यूटी पे तैनात है, पीछे से किसी ने मार दिया, शहीद वो भी है, बलिदान वो भी है। और एक बलिदान वो होता है भगत सिंह जैसा कि जब तक हम बलिदान देंगे नहीं, आजादी की लड़ाई तेज नहीं पकड़ेगी। ऐसे ही बलिदान था गुरु गोविंद सिंह का। वो जानते थे कि कौन सी लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है, और उनकी जगह पर लाखों लोग अपना सर देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने उनको पीछे रखा, अपना और अपने परिवार का बलिदान दिया, इसीलिए वो सर्वस्वदानी कहलाए। आप सोचिए, थोड़ा सा उस प्रसंग को अपने मन में थोड़ा सा चिंतन करते हुए सोचिए कि जिसका एक 6 साल का लड़का, एक 9 साल का लड़का जीते जी दीवार में चुनवाया जा रहा हो, क्या बीती होगी उस मां के ऊपर, क्या जिगरा रहा होगा उस मां का, क्या जीवन था उस मां का। और गुरु गोविंद सिंह के अंदर तो 2 रूप थे, एक गुरु का रूप था और दूसरा पिता का रूप था। उन्होंने कभी भी दोनों रूपों को अलग करके नहीं देखा। जो धीरज गुरु को होना चाहिए था धर्म के लिए, वही धीरज पिता का भी था। पूरा परिवार बलिदान हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन कहीं पर भी अपना कदम पीछे नहीं उठाया। ऐसे लोग वीर नहीं, सूरवीर होते हैं। सूरा सोई सराहिए, लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा कति रहे, तऊ न छाड़त खेत। ऐसे थे महाराजा गुरु गोविंद सिंह जी। और ऐसे वीर को सामने से मार पाना इतना आसान नहीं था। वो मारे गए पीछे से, धोखे से। अब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि सिख हमसे अलग है, हिंदू धर्म अलग है। अरे भाई, कितनी बेवकूफी की बात है। सनातन तो एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, विशाल बरगद का पेड़ है। सिख धर्म हमारी एक शाखा है। अब सोचिए, इन गुरुओं ने किसके लिए बलिदान किया था? सिक्खी के लिए किया था, राज के लिए किया था, या अपने परिवार के लिए किया था? अरे भाइयों, सनातन के लिए किया था। और सही पूछो
तो जितना आभार प्रकट हमें अब करना चाहिए गुरुओं के प्रति, उतना हम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सिख भाई हमारे होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन सारे त्योहार मनाएंगे। क्या उतने ही उत्साह से हम गुरुओं का प्रकाश पर्व मनाते हैं? मनाते हैं, लेकिन सिख भाई आगे होते हैं, हम पीछे होते हैं। जबकि हमें आगे होना चाहिए था और उनको पीछे होना चाहिए था। सनातन के लिए उन्होंने बलिदान दिए सारे गुरुओं ने। और गुरुजी, सारे गुरुओं, आप तो प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। और हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आपकी कर्जदार रहेंगी। हमारी नस्लें आपकी ऋणी रहेंगी। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अब बंधुओं, थोड़ा सा दूसरे कोण से सोचते हैं। राम जी के बाद में ईसा पूर्व 2 व्यक्तित्व और हुए हैं जिन्हें हमने गुरु भगवान मान लिया, और दोनों राजघराने के थे। इनमें से आज आप देखिए कि एक प्रधान का या पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कि प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जिसके सामने एक अच्छा खासा वैभवशाली संपूर्ण राज्य खड़ा हो और सिंहासन जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उन्होंने सिंहासन को लात मार करके अपने मानव जाति, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तपस्या का मार्ग चुना। वो मार्ग चुना कि आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक उस मार्ग से आलोकित होती रहें और उनका पथ प्रदर्शन होता रहे। ये थे भगवान महाबुद्ध, भगवान महावीर। इनकी भी आत्मा हमारी जैसी ही थी, लेकिन इस तप बल से ये आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन गए। सिद्धार्थ गौतम से भगवान गौतम बुद्ध और वर्धमान से भगवान महावीर बन गए। क्या इनके योगदान को हम याद रख सकते हैं, भूल सकते हैं क्या? हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। इन्होंने जो शांति अहिंसा का मार्ग दिया है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्या है? अगर इस पे आदमी चलता रहे तो दुनिया की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और बंधुओं, अब थोड़ा राम जी का नाम ले लेते हैं और मानव जाति को रामचरित मानस जैसा ग्रंथ देने के लिए तुलसीदास जी का आभार प्रकट करते हैं। तो वेद मत सोधि 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 के पुराण सबे संत अरु असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीति ये पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार जो पये रामायण तुलसी न गावतो। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री राम नाम महाराज की जय। बंधुओं, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।